सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी मैथ की वीडियो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अलजेब्रा के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों का नोट्स भी बना सकते हो। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जाता है तो आप लोग देख लेना, कमेंट में बता देना। इससे पहले के क्वेश्चन में थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था, आप लोग बता रहे थे, तो इतना आप लोग भाई समझ सकते हो क्योंकि प्लस माइनस कहीं कहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो आज के ये हमारे क्वेश्चन इस तरफ लिखे हुए हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25 के गुणनखंड आपको करना है। पहला क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस 25 के गुणनखंड करो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पी स्क्वायर माइनस के 10p और प्लस के 25, इसके गुणनखंड आपको करने हैं। इसके गुणनखंड आप कैसे कर सकते हो? तो देखो, हमने बताया था इनकी तुलना हम लोग किससे करते हैं, तो इनकी तुलना हम लोग करते हैं ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c, इसी से तो करते हैं ना, इसी प्रकार के व्यंजक। जहाँ पर मैं बात करूँ a बराबर कितना है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है a बराबर। b बराबर कितना है, तो b बराबर देखो ये भी होगा ना, यहाँ माइनस के 10 है। और c बराबर कितना है, c बराबर 25 है। अब होता क्या है, a और c का गुणा होता है, जो आता है उसको b के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ से a गुणे c करूँगा, अगर a गुणे c करूँगा तो क्या आएगा भाई, 1 गुणे का 25 बराबर का 25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई, 25 आ गया। अब 25 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि यहाँ पर -10 आना चाहिए। तो 25 के कौन कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं? 25 का एक सबसे आसान फैक्टर कौन सा है भाई, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। अब हमको माइनस में 10 लाना है ना, तो हम दोनों माइनस में कर देंगे, यानी माइनस का 5 कर देंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 10p को हम लोग -5p कह सकते हैं। बोलो भाई, कह सकते हैं ना, -5p और प्लस का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब जब 4 पद हो जाते तब क्या करते हैं, 2 के जोड़े बना के कॉमन, यानी एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो कॉमन क्या, इसमें पहले में कॉमन क्या मिल रहा, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 5p, तो कॉमन मिल रहा है हमारा p। जैसे कॉमन लेते हैं वैसे ब्रैकेट लगा लेते हैं, पी स्क्वायर। अगर अब हम लोग जब कॉमन लेते हैं तो उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मैं पी स्क्वायर को p से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर पावरें का सब्ट्रैक्शन हो जाता, यानी ये बच जाएगा p से p कैंसिल, माइनस का क्या बच गया, 5 बच गया ना। अब इधर कॉमन क्या मिल रहा है, इधर कॉमन मिल रहा है माइनस के 5। अब जब मैंने माइनस का कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था। यहाँ p से 5 से 5 कैंसिल, क्या बच गया, p बच गया भाई, ये मैंने p लिख लिया। अब ये प्लस था तो माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस में कॉमन लिया, 5 पंजे क्या हो जाएगा, 25। एक ब्रैकेट में p - 5 एक ब्रैकेट में, इसको लिख लेते हैं p - के 5, दूसरे ब्रैकेट में p - के 5, ये भी बचा, तो p - का 5। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, नोट कर सकते हो। पहले का जिनका भी आ रहा था p - 5 वो बिल्कुल राइट है, आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 25m स्क्वायर प्लस का 30m प्लस का 9, इसके आपको क्या करना है, गुणनखंड करने हैं। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसको समझिए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं, पिछले पेपर में भी आया था, यानी सेकंड सेमेस्टर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला था, तो थर्ड में भी आएगा। सेकंड में तो ऐसा पोर्शन ही नहीं था, जैसा आप ये वाले क्वेश्चनों का पोर्शन ही नहीं था, फिर भी क्वेश्चन आया था। थर्ड में ऐसा सिलेबस में ही है, तो सोचो अब तो इस बार जरूर आएगा, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, उसकी ज़रा बातों को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 25m स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 25m स्क्वायर, उसके बाद प्लस के 30m प्लस के 9, इसके गुणनखंड करने हैं। तो
तो अब आप इसकी तुलना करिए किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से। देखिए ये आपको लिखना नहीं, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये चीज़ें नहीं लिखना है जो मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर आप 4-5 क्वेश्चनों में इनकी तुलना लिख कर लोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अब आपको ये याद हो चुका होगा, ठीक है ना। ऐसा टाइम आएगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आपको याद हो चुका होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे नहीं पेपर में, कि आप लिखेंगे तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा ओड लगेगा, ठीक है ना। देखो हमारा ए बराबर कितना है, तो ए बराबर तुलना करो, ए के स्थान पर कितना है 25 है, तो मैंने लिख दिया 25। और बी बराबर कितना है, देखो भाई बी ये है ना, बी बराबर कितना है 30, तो ये हो गया 30। सी बराबर कितना है 9, ये देखो सी बराबर 9। अब समझ में आ गया ना, सी बराबर कितना है 9 है। क्लियर हो गया अब यहाँ से। अब ए और सी का मल्टीप्लाई यानी 25 और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी ए और सी का अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 25 गुणे का 9, ये आएगा 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 4 22, 225। ए और सी का मल्टीप्लाई कराया तो आ गया 225। अब 225 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 30 आए या घटाने पर 30 आए, 30 आना चाहिए बस। तो 225 का एक फैक्टर होता है 15 गुणे 15, 15 का वर्ग होता है 225, और 15 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब सर ये जो फैक्टर आया है ये बिल्कुल सही है, ये जो फैक्टर आया बिल्कुल सही है। अब इसके हम लोग गुणनखंड करेंगे। देखो ऊपर हमारा हो जाएगा 25m² हो गया ना। अब 30m को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15m प्लस के 15m, ये आ गया 15m प्लस के 15m, और ये प्लस का आपका 9 हो गया। अब 2-2 के पेयर बना के हम लोग क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना भाई। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा, अब देखो यहाँ से कॉमन आपको m मिल रहा, पहली तो बात आप देखो m कॉमन मिल रहा, तो आप m को पहले लिख लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर 25 है, संख्याओं की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 है। कोई ऐसी संख्या लो जो दोनों को डिवाइड करे, कोई ऐसी संख्या लो जो दोनों को डिवाइड करे। चूंकि यहाँ 25 है, यहाँ 15 है, तो एक ऐसी संख्या क्या होगी 5 होगी। 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हम लोग 5m कॉमन ले लेंगे। ये 5m कॉमन ले लिया तो 5, अब जब कॉमन लेते तो क्या करते डिवाइड, 5 पंजे हो गया 25, और m स्क्वायर से अगर m स्क्वायर को m से भाग किया तो m बच गया 5m, यहाँ प्लस हो गया 5m तिया, m से m कैंसिल, 5 तिया कितना हो गया 15, 5m प्लस का 3। यहाँ कॉमन क्या मिल रहा, तो यहाँ m तो कॉमन मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर कॉमन दोस्तों आपका मिला 3 प्लस के 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 एक ऐसा नंबर है जो 15 और 9 को दोनों को डिवाइड करेगा। 3 × 5 कितना हो गया 15, m बच गया तो m, और 3 × 3 = 9। ये बात क्लियर, यानी दोनों में कॉमन अब क्या मिल रहा 5m प्लस के 3, 5m प्लस के 3। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं 5m प्लस के 3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5m प्लस के 3 ये दूसरे ब्रैकेट में। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन जब आपका गलत होगा तो आप जान जाओगे, जब आप यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट में आया है कॉमन लेने से जो पहले ब्रैकेट में आया, अगर वो दूसरे ब्रैकेट में नहीं आ रहा है तब आप समझ जाओगे कि आपसे क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुई है, चेक करेंगे उसको हम लोग। लेकिन जब कॉमन बरोबर मिल जाए तो समझ जाइए हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो आंसर सेकंड का कितना आ गया 5m प्लस के 3, 5m प्लस के 3, यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं। 12y² माइनस के y माइनस का 1, ठीक है ना भाई साहब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए जल्दी से भाई सभी साथी। इसको मैं थोड़ा सा लिख दूं, x³ क्वेश्चन है आपका 12y² माइनस का y माइनस के 1, ठीक है ना। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका 12y² माइनस के y माइनस के 1, इसको लगाते हैं। अब अगर हम दोस्तों इसकी तुलना करेंगे किससे,
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी से। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर आपका 12 आ जाएगा, बी बराबर -1। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल y है, तो एक सिंगल y है ना, तो इसलिए मैंने -1 लिख लिया। c बराबर कितना है, c बराबर भी -1 है। अब a और c का होता है मल्टीप्लाई, b के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ से अगर दोस्तों a और c करेंगे इनका गुणा, तो 12 माइनस का 1 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -12। -12 के दो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए। तो एक फैक्टर होता है 12 का, 4 तियाँ 12। अब मैंने बताया था बड़ी में से छोटी घटाएंगे लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो बड़ा नंबर माइनस में कर देंगे, छोटा नंबर प्लस में कर देंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक, ये बात समझ गए। तो देखो ये हो जाएगा मेरा 12y²। अब इस -4y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -4y माइनस के प्लस के 3y। इस माइनस के y को मैंने लिख दिया -4y प्लस के 3y, और यहाँ पर आगे हो गया -1। दो के पेयर बना के हम लोग कॉमन ले लेंगे। इधर कॉमन क्या मिला, 4y, तो ये मैंने लिख लिया 4y। यहाँ पर 4 तियाँ हो गया 12, y² से y को डिवाइड करेंगे तो y बच गया, यहाँ पर -1 बच गया ना भाई। देखो 4 तियाँ हो गया 12, y² को y से डिवाइड करेंगे तो y बच गया, पूरा पूरा कट गया तो -1। अब यहाँ पर कॉमन मिल रहा +1। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कॉमन कुछ नहीं मिल रहा था। जहाँ कॉमन कुछ नहीं मिलता वहाँ +1 कॉमन हम लोग ले लेते हैं। ये बात दिमाग में याद रखना, क्योंकि 1 से सभी संख्याएं डिवाइड हो जाती हैं। तो यहाँ बच जाएगा 3y और -1। अब दोनों में कॉमन क्या मिला, 3y -1, 3y -1। इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3y -1। अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4y + 1। यही आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का भाई एकदम सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, x⁴ प्लस के 3x³ माइनस के x² माइनस का x प्लस के 6 को आपको भाग करना है x + 3 से। भाग करना है आपको x + 3 से, ठीक है ना। क्वेश्चन है x⁴ प्लस के 3x माइनस के x² माइनस का x प्लस के 6 को डिवाइड करना है x + के 3 से। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। हमारे पास भाजक कितना है, x + के 3। भाग किसको करना है, x⁴ प्लस के 3x²। x⁴ प्लस के 3x² माइनस के x² माइनस का x, माइनस के x² माइनस का x और प्लस के 6। इसको हमको डिवाइड करना है। तो जल्दी से भाई बताइए इसका सही जवाब क्या आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पिछली क्लास में मैंने आपको कराए थे, ठीक है ना। देखो अब हमारे पास यहाँ जो भाजक है इसमें 2 पद हैं, x और 3। 2 पद हैं, पद हमेशा प्लस माइनस से अलग होते। तो जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे उसका हम क्रमानुसार यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको नीचे लिखेंगे। यहाँ जो नंबर लिखेंगे उसको क्रमानुसार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। यानी 2 संख्या से नहीं, 2 पदों से। संख्या बस समझ लेना, 2 पदों से। देखो यहाँ x⁴ है, हमारे पास x है, तो हम x⁴ से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 3 पावर और 1 पावर क्या मिलकर हो गया, x⁴ हो गया ना। अब हमने x से तो मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन अब हमने को 3 से भी कराना है, तो 3x³ हो जाएगा, प्लस 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 3x³ हो गया, 3x³ हो गया, ठीक है ना भाई। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है ना, ये क्यूब 3x³ हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जब ऐसा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस कर लेते हैं ना, भाग पता सभी को घटा लेते हैं।
और घटाने में नीचे के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस था तो ये भी हो गया माइनस। क्लियर, ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये पूरा पूरा कट गया। देख रहे हो ना, ये प्लस ये माइनस सेम थे, सब कुछ था, चिन्ह विपरीत थे, तो हमने इसको काट दिया। यहाँ पर बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स प्लस के 6, ये बच गया। अब हमको माइनस का एक्स स्क्वायर लाना है, हमारे पास प्लस का एक्स है, माइनस के एक्स स्क्वायर लाना है, प्लस के एक्स है हमारे पास, तो हम माइनस के एक्स से गुणा करा देंगे। माइनस के एक्स से हम लोग गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस और एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 मिलकर एक्स की पावर 2 बन जाएगा। अब इसी माइनस के एक्स का गुणा प्लस के 3 से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस का 3x हो जाएगा ना भाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस था तो ये हो गया आपका प्लस। अब ये कट गया, यहाँ पर देखो 3x, यहाँ पर x, ये ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो ये घट जाएगा, ये बचेगा 2x प्लस के 6 बच गया ना, 2x प्लस के 6। हमारे पास x है, हमको 2x लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 का x से कराएंगे भाई तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस 2 का प्लस 3 से कराएंगे तो 2 3 6 आ जाएगा। अब इनके चिन्ह बदल लेंगे, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी शेषफल आ गया आपका 0, भागफल आपका आ गया ये। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। घटाते वक्त नीचे के सभी चिन्ह बदल लेते, जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, ऐसा करके हम लोग घटा लेते। जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखते चले जाते, चूँकि इसमें कुछ रिमाइंडर पहले में नहीं बचा, इसीलिए हमने सीधे अगली वाले नंबर को उतार लिया। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन भाई, यहाँ पर 3x क्यूब है, ठीक है ना, ये 3x क्यूब है, यहाँ पर समझ लेना। चलो अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझिए और उसको भी लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 3x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 5 को आपको डिवाइड करना x माइनस के 1 से। चलो भाई, किससे डिवाइड करना है, x माइनस के 1 से, तो ये x माइनस के 1 मेरा भाजक है। यहाँ है आपका 3x क्यूब है, मैंने लिख लिया 3x क्यूब। उसके बाद है प्लस के 2x, ये मैंने लिख लिया प्लस के 2x, फिर प्लस के x प्लस के x प्लस के 5। चलो इसका आंसर बताओ भाई, सभी साथी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है देखो, 3x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 5, 3x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 5, इसका आपको बताना है, इसको डिवाइड करना x माइनस 1 से। चलिए देखो, हमारे पास x है और हमको 3x क्यूब लाना है, हमारे पास x है, हमको 3x क्यूब लाना है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 का x से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, पहले तो ये समझो। फिर यहाँ x है, यहाँ पर x क्यूब है, हमको x क्यूब लाना, मेरे पास x है तो हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे। बोलो भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 एक कम 3 x स्क्वायर और x मिलकर x क्यूब हो गए, ये काम हो गया। अब ये 3x स्क्वायर है और यहाँ माइनस के 1 है, इससे भी तो गुणा कराएंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3x स्क्वायर यहाँ पर हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया। अब चिन्ह बदल लेंगे, ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस। अब ये पहला वाला तो कट रहा है, ये प्लस जुड़ जाएंगे तो 5x स्क्वायर, क्योंकि अब हमको नीचे वाले चिन्ह से मतलब रखना है, इस वाले चिन्ह से मतलब नहीं रखना है, इस वाले चिन्ह से मतलब रखना है। ये 5, ये 2, ये 3, ये 2, यानी कि दोनों प्लस में पॉजिटिव थे इसलिए ऐड हो गए, 5x स्क्वायर आ गए, और यहाँ आगे बचा आपका प्लस का x प्लस का 5, यही तो बचा ना भाई, इतना ही तो पता बचा था तो मैंने लिख लिया। अब देखो, अब हमारे पास x है, हमको 5x स्क्वायर लाना है, तो हम यहाँ 5 से कराएंगे मल्टीप्लाई, 5x तो 5x लेकर 5x से कराएंगे तभी तो 5x स्क्वायर आएगा।
भाई 5 से करा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर भी तो लाना है, तो एक्स 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 स्क्वायर। अब ये प्लस ये माइनस तो माइनस, 5x का 1 से गुणा कराएंगे तो 5x आ जाएगा। और ये आपका आगे कुछ नहीं बचा, इसको घटा लेंगे, प्लस तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ प्लस के 5x प्लस का x प्लस का 6x हो गया, और प्लस के 5 हो गया, ये प्लस जुड़कर प्लस हो गए। अब हमारे पास x है, हमको 6x लाना है, तो प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 6 और x हो गया 6x। उसके बाद 6 का गुणा 1 से कराएंगे, प्लस माइनस 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 का 6। अब इनको घटा लेंगे, भाई प्लस और माइनस माइनस है तो आएगा प्लस, प्लस प्लस आएगा, तो ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस, ये पूरा पूरा कट गया। यहाँ प्लस के 5 प्लस के 6 मिलकर आ जाएगा 11, ये आपका आ जाएगा शेषफल, और ये आपका आ जाएगा भागफल। तो आई होप कि आपका भी इतना ही आंसर आया होगा, उम्मीद करते हैं आपका भी इतना भी आंसर आया होगा। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बोलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना? ठीक है भाई, चलो अब आगे हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। अब क्या करने वाले हैं, आगे कुछ कंसेप्ट सीखने वाले हैं। अब देखो, अब कभी कभी कह देता है कि निम्न का वर्ग सरसमिका से निकालो। पिछले मतलब कि इस सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे अगर नंबरों में सरसमिका का प्रयोग करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना भाई। देखो कैसे, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक क्वेश्चन आपसे यह दे दिया गया क्या कि 9, जैसे मान लिया 6वां नंबर क्वेश्चन है आज का, ठीक है ना। कहा गया 9 का वर्ग सर्वसमिका से निकालो, सर्वसमिका से निकालो। तो देखो हम इसको अब कैसे लगा सकते हैं, हमको पूछा 9 का वर्ग मतलब 9 की पावर 2 का मान हमको सरसमिका से निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों हमको देखो, जब नंबरों का वर्ग निकालते हैं तो इसके लिए हमको एक बेस की ज़रूरत पड़ती है। बेस मीन्स एक आधार की ज़रूरत पड़ती है। तो आधार हम लोग कैसे निकालेंगे, आधार हम लोग ऐसे निकालेंगे, जो नंबर हमको गिवन होगा ना, जो नंबर हमको दिया होगा, इसके हम लोग आस पड़ोस वाला कोई एक ऐसा नंबर मानेंगे जिसका हमको वर्ग पता हो, या हम उसके रूप में अच्छे से तोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा मान सकते हो बस। तो अगर मैं बेस यहाँ पर 9 के तकरीबन में चलूँ, 9 के आसपास चलूँ, तो 9 के आसपास 5 भी आता है और 9 के पास 10 भी आता, तो ज़्यादा पास कौन सा है, 5 है कि 10 है? बताओ। इसके 2 बेस मैंने बताया एक 5 और एक बताया मैंने 10। तो बताओ इसके 9 के ज़्यादा पास 5 है कि 10 ज़्यादा पास है? तो आप कहोगे सर इसमें कौन सी सोचने वाली बात, 10 ज़्यादा पास। तो कहने का मतलब हमारा बेस मैंने क्या मान लिया, 10 मान लिया ना। अब हमको इस 9 को 2 पदों में तोड़ना है, क्योंकि सरसमिका तभी लगा सकते हैं जब 2 पद 3 पद होंगे, एक पद में तो कोई सरसमिका बनती नहीं है, ये तो पता होगा। तो अब इस जो 9 है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस 9 को हम लोग कह सकते हैं 10 - 1 का स्क्वायर। बोलो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अच्छा, मैं यहाँ पर 1 क्यों नहीं हूँ, क्योंकि 1 का वर्ग मैं कितने भी बार कर लूँ 1 ही आएगा। 1 का वर्ग मैं कितने भी बार कर लूँ 1 भी आएगा। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी होगी कि 2 भी करना पड़ेगा, 3 भी करना पड़ेगा, प्लस माइनस में 4 भी करना पड़ेगा, तो कुछ भी करना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया कि -1 यहाँ पर करेंगे तभी तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और वही तो हमको करना था भाई, वही तो 9 ही तो करना था। अब देखो ये बन गया ना। अब एक सरसमिका बताई थी, कौन सी बताई थी जल्दी से बताओ? तो आप कहोगे सर आपने बताई थी कि यहाँ पर सरसमिका लग जाएगी a - b का होल स्क्वायर, बताया था, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के b स्क्वायर, यही तो बताया था। बस इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर,
समझते रहना भाई। माइनस का 2, ए कितना है 10, माइनस के है 1, बी कितना है 1, मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2ab, 2ab और प्लस के b का स्क्वायर है तो b कितना है भाई 1 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 10 का वर्ग होता है 100, माइनस के 10 दूनी 20, एक कम 20 हो गया और प्लस के 1 हो गया। प्लस को ऐड करोगे 10 1 हो जाएगा आपका 100 और 1 101, ये आ जाएगा 101 माइनस के 20। अगर 101 से 20 घटा दोगे तो 81 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 81 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। और आपको पता है कि 9 का वर्ग होता क्या है, तो 9 का वर्ग दोस्तों 81 ही होता है, 81 ही होता है, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं 9 × 9 और 9 9 81 होता है, तो 81 यहाँ से भी आया है। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 2a + 1/3 का होल स्क्वायर, 2a + 1/3 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 7। क्वेश्चन 2a + 1/3 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ कौन सी सरसंख्या लगेगी, जल्दी से कमेंट करो यहाँ कौन सी सरसंख्या लगेगी। अगर मैं बात करता हूँ सरसंख्या से, अगर यहाँ पर सरसंख्या की बात करो तो कौन सी सरसंख्या लगेगी, यहाँ पर लगेगी a + b का होल स्क्वायर, भाई लगेगी ना। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, यही होता है भाई। तो देखो यहाँ पर a क्या है, a है हमारा 2a, ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2a और b कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस b स्क्वायर, b है 1/3 का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो देखो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो गया यहाँ पर, प्लस के 2 दूनी 4, 4a एक कम 4a, तो ये आपका आ गया 4a बटे में 3 नीचे तो 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा भाई आपका आंसर आ जाएगा 4a² प्लस का 4a/3 प्लस 1/9, यही है आपका क्वेश्चन का जवाब। क्योंकि 2 दूनी 4 एक कम 4 a हो गया, नीचे 3 कुछ नहीं था तो बटे 1/1 मान के 3 एक कम 3 एक कम 3 है तो करते, तो 3 यहाँ पर हो गया। ठीक भाई, तो उम्मीद करते 7 नंबर में यही आंसर आप लोगों का भी आया रहा होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई कि 3a प्लस के 2b प्लस के 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले तो बात ये बताओ 8 नंबर क्वेश्चन में कौन सा आपका सरसंख्या लगेगा, कौन सा सरसंख्या लगेगा। तो 3a हो गया यहाँ पर और यहाँ पर प्लस के 2b प्लस के 5c का होल स्क्वायर, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा भाई बताओ। 3 पद वाला फार्मूला, एक फार्मूला मैंने बताया आपको a + b + c का होल स्क्वायर, a² b² c² 2ab 2bc 2ca, ये तो बताया ना, वही यहाँ पर अप्लाई करा देंगे। तो देखो सबसे पहले, अब देखो मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब मैं सरसंख्या नहीं लिखूंगा, वो दिमाग में आपके भी चलना चाहिए। जब क्वेश्चन लगाइए तो फार्मूला आपके दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि फार्मूला लिखने से काम नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से याद होता। सबसे पहले a² होता है यानी a², फिर b², 2b का स्क्वायर, उसके बाद होता है c² तो 5c का स्क्वायर, फिर आता है 2ab यानी 2 गुणे a है आपका 3a और गुणे b आपका कितना है, b है आपका 5c, तो 2ab हो गया, प्लस 2bc होता है, b कितना है भाई आपका 2b, तो 2 गुणे हो जाएगा आपका 2b गुणे c हो जाएगा आपका 5c, प्लस 2ca 2 गुणे 5c गुणे 3a। अब इस चीज को देखो कैसे मैंने लिखा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो गया ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पर क्या 3 का स्क्वायर है, 3 3 का 9 a² आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 b² आ जाएगा, यहाँ 5 पंजे 25 c² आ जाएगा भाई साहब, यहाँ 2 3 6 और 6 पंचे आ गया 30,
30 और ये ए ये सी, तो 30 AC आ गया। बाकी स्टेप आगे लिखेंगे। तो यहाँ फिर प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये आ गया 20 बी और सी, प्लस 2 पंचे 10, 10 तियाँ 30, ये आ गया 30 CA, तो ये हो गया 30 CA। ठीक है ना, 30 CA 9A स्क्वायर प्लस का 4B स्क्वायर प्लस के 25C प्लस के 30 25C स्क्वायर प्लस के 30 AC प्लस के 20 BC प्लस के 30 CA। तो ये आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नोट कर सकते हो, जितने भी साथियों का ये आंसर आ रहा था वो बिल्कुल सही खेल गए। ठीक है ना भाई, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1/x = 2 हो तो x² + 1/x² का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता ही मिलता है। तो कई साथी जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, गलत कराते हैं। इससे आसान तो बीजगणित में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। देखो भाई कैसे है, हमको जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया, x + 1/x = 5 दिया गया। हमसे पूछे हैं x² प्लस के 1/x² का मान। ठीक ना, अब देखो हम इसको स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको x प्लस के 1/x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका x² a² प्लस b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² और प्लस का 2ab 2 × x, ये आ जाएगा x × 1/x। ये बताओ इधर आप लोगों को भाई दिख रहा है ना, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। अब तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इधर का पार्ट हो गया, ये हो गया ना। अब देखो अब क्या करना, हमको यहाँ मान फिल कर देना। आप देखो x + 1/x x + 1/x बराबर दिए 5, तो ये हम यहाँ पर 5 रख देंगे, इसकी पावर 2 कर देंगे, बराबर ये x² प्लस का 1/x², इसमें कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आप देखो इतने का ही तो मान बताना है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ये x से ये x कट गया, यहाँ पर 2 1 कम 2 बच गया, प्लस के 2 बच गया। 5 का वर्ग होता कितना 25, और ये प्लस का 2 इधर आएगा माइनस का 2 बराबर के x² प्लस के 1/x²। 25 में से 2 जाएगा तो 23 जिनका भी आ रहा था वो बिल्कुल सही रहे, जिनका भी आंसर 23 आ रहा था वो बिल्कुल सही है भाई साहब। 23 आपका बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल सही जवाब है 23। क्लियर बात। चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 2x³ प्लस के 7x² माइनस के 4x प्लस के 7 को भाग करना आपको x² प्लस के 2x माइनस के 1 से। इस क्वेश्चन को बताइए क्या हो जाएगा। देखो भाग करना x² प्लस 2x माइनस के 1 से, तो ये हमारा भाजक है x² प्लस के 2x माइनस के 1 से, और हमारे पास भाज्य कितना है, भाज्य मेरे पास 2x³ है, ये मैंने लिख लिया 2x³ प्लस 7x² प्लस के 7x², उसके बाद माइनस के 4x माइनस का 4x प्लस के 1। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए थोड़ा बहुत नॉइस हो रही होगी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि आज हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा वर्क चल रहा है। ठीक है ना, तो नॉइस हो रही होगी, फिर भी आप कंसंट्रेट रहना स्टडी के ऊपर। देखो x² हमको 2x³ लाना है, तो यहाँ कोई नंबर नहीं तो 2 से तो मल्टीप्लाई कराएंगे ही कराएंगे। यहाँ x² हमको x³ लाना है तो x से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2x³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब 2x का गुणा हम लोग 2x से कराएंगे, 2 दूनी 4x² आ जाएगा, प्लस के 4x² आ जाएगा। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस लगा ही लेते हैं, 2x एक कम 2x हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्लस तो माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, सभी चिन्ह मैंने बदल दिए, ये पूरा कट गया। अगर 7x² से 4x² जाएगा
तो 3x² बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब हमने बताया था इस हमको नीचे वाले चिन्ह से मतलब रखना, ऊपर वाले से मतलब नहीं रखना, इससे मतलब नहीं रखना, इससे मतलब रखना है। और यहाँ पर प्लस के माइनस के 4x प्लस के 2x, तो दोनों विपरीत है, घट जाएंगे, माइनस का 2x। और यहाँ बच गया आपका प्लस के 1। कितना बच गया? प्लस के 1। अब देखो यहाँ है 3x², ये है ना 3x², और हमारे पास है x², तो हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो शायद हमारा आ जाए, है ना। देखो 3 का x² से कराएंगे तो 3x² आ जाएगा, ये आ गया। 3 का 2x से कराएंगे 3 दूनी 6 हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस हो गया, 6x आ गया। फिर 3 का गुणा माइनस के 1 से कराएंगे तो माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, ये पूरा पूरा आपका कट गया है। यहाँ माइनस के 2x माइनस के 6x, कितने x हो गए? माइनस के 2x माइनस के 6x माइनस के 8x हो गए, माइनस के 8x हो गए। यहाँ प्लस के 3 प्लस के 1 प्लस के कितना हो गया भाई? 4 हो गया, प्लस के 4 हो गया। अच्छा अब क्या आप लोग यहाँ पर इसको काट सकते हो? बताओ, अब क्या आप लोग यहाँ पर इसको काट सकते हो? तो नहीं काट सकते हो, तो ये हमारा शेष बच जाएगा और ये हमारा भागफल आ जाएगा 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3 हमारा भागफल। माइनस के 8x प्लस के 4 ये आपका आ गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को आपको करना है लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास यानी कि शेयर करना है। और अगर पहली बार विजिट किए हो चैनल पे, आपको DLED टेट के किसी भी चैप्टर की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हो, आपका अपना परिवार है हाई-फाई स्टडी, आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाए। तो फिर से मिलेंगे कल, और 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि हम लोग गए थे घर, इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। लेकिन अब फिर से कंटिन्यू आपको डेली 8 बजे मैथ की क्लास, बाकी आने वाली क्लासों की टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। अगर जिन साथियों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।